हेलो बच्चों, हरिओम सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है हरिओम डाल्टन क्लासेज। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें, है ना। और कुछ भी खामियां हो, कुछ भी खूबियां हो, उस पर कमेंट करें, है ना, कि सर ये कमी है, ये कमी है, या ये खूबी है, जो भी है ना, ताकि मुझे भी पता चले। जैसे कुछ बच्चों ने शिकायत किया कि सर आपके क्लास में जो है आपके साथ साथ अगल बगल का आवाज़ भी सुनाई देता है। तो उस कमी को मैंने दूर किया। मैंने ये ईयरफोन मंगवाया जिसमें केवल अब मेरा आवाज़ सुनाई देगा, अब अगल बगल का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। धीरे धीरे और भी टेक्निकली मैं अपने आप में इम्प्रूव करूँगा, है ना। स्मार्ट बोर्ड भी खरीदूँगा, है ना, और सबको दूर करूँगा, है ना। मंजिल तो अभी दूर है, मंजिल तो अभी दूर है, चलना अभी शुरू किया है, हारूंगा कभी नहीं, ये खुद से वादा किया है। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन। 3 कंसेप्ट बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट और थर्ड कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट। आज मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले 2 तरीक़ों से डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। फिर इनको भी अलग तरीक़ा से क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन वो बोर्ड पे आएगा नहीं, इसीलिए मैंने पहले, है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे तरीक़ा से क्लासिफिकेशन को मैं बताऊंगा। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं OC लिख देता हूँ, और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को अनसैचुरेटेड और OC लिख दिया। तो ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, है ना। अब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, है ना? only contains कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओनली कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ होगा जो केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखेगा, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जितने भी अल्केन हैं वो सब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्केन चूंकि हाइड्रोकार्बन है इसीलिए उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, है ना। उसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, है ना। तो ऑल अल्केन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑल अल्केन्स अल्केन्स का मतलब क्या? जैसे ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया? अल्केन हो गया। तो ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये सैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, ये सैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, है ना, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये भी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ये भी क्या है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अब आप कहोगे कि सर इसमें डबल बॉन्ड तो है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड एसिड है, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल मैंने बताया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे टीचर भी कंफ्यूज करते हैं, है ना। कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर डबल बॉन्ड है तो किसके किसके बीच है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, एटलीस्ट अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, कॉन्टेन at least one कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, है ना। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कम से कम एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड रखता हो, है ना। तो इसका पहला एग्जांपल तो यही हो जाएगा, ऑल अल्कीन्स ऑल अल्काइंस, ऑल अल्कीन्स ऑल अल्काइंस, जितने भी अल्कीन्स है, जितने भी अल्काइंस है, वह सब क्या होंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वह हाइड्रोकार्बन होता है ना। समझ गए, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, अल्कोहल हो गया। और ये ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, ये एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन आ गया, है ना। तो हाइड्रोकार्बन, सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सभी गधे जानवर होते हैं, लेकिन सभी जानवर गधे नहीं होते। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है ना। समझ गए, मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, है ना। तो इसका पहला एग्जांपल ऑल अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ऑल अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जितने भी अल्कीन्स है और अल्काइंस है, सभी क्या होंगे, क्या होंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, ये नाम जो है मैं नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा, है ना। तो नाम के बारे में अभी नहीं अथी करना है सोचना है, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। और ये तो अल्कीन हो गया। अल्काइन क्या होगा, एक अल्काइन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। तो ये अल्काइन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड
ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। लेकिन अब जो मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ, है ना, वह अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मैं दूसरा एलिमेंट भी रखूँगा। तो दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH और C डबल बॉन्ड OH। अब ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें। इसको हमने क्या बोला था? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, अगर डबल बॉन्ड था भी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच था। लेकिन इसमें क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया, तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपको चुनना है कि इसमें कौन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं, है ना। समझ गए? केवल कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको लिखना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी मुझे, है ना। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो फाइंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फाइंड करना है। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, है ना, यहां पर। ये पहला कंपाउंड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया, है ना, पांचवा, छठा, आप लिखते रहिए। जो सैचुरेटेड है उसके बगल में ब्रैकेट में S लिख दीजिए, और जो अनसैचुरेटेड है उसके बगल में, है ना, US लिख दीजिए, है ना। सैचुरेटेड के बगल में S और जो अनसैचुरेटेड है उसके बगल में US लिखिए, है ना। फिर मैं इसका सबका आंसर बताऊंगा, तब तक मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। 7,
ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब सबके बगल में जो सैचुरेटेड है उसके बगल में एस लिख दिए ब्रैकेट में, और जो अनसैचुरेटेड है उसके बगल में यूएस लिखना है। तो आप बताइए इसमें कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है, जल्दी बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये क्या है, फर्स्ट जो कंपाउंड है ये क्या है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सैचुरेटेड, एस सैचुरेटेड। ये क्या है, ये इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये भी हो गया सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड हो गया। ये कंपाउंड है तो इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है, इसीलिए ये भी सैचुरेटेड हो गया। ये है, ये कंपाउंड है तो ये कंपाउंड में है ना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो है ना, लेकिन उससे सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड नहीं कहलाएगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अनसैचुरेटेड है। यूएस मतलब अनसैचुरेटेड है ना, समझ गए। यूएस मतलब अमेरिका मत सोचिएगा, है ना, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब ये बात है, ये कंपाउंड है तो ये कंपाउंड है तो ये जो है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, आप बताइए। इसमें कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन क्या है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड, है ना। तो ये सैचुरेटेड अल्डिहाइड है ना। लेकिन ये कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, है ना। फिर इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करें तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच इससे मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच से मतलब है, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी अनसैचुरेटेड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड भी है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूएस अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक तो है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड होगा, ये क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, ठीक है, सैचुरेटेड होगा। अब एक बात हम ये क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होगा, यूएस, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होगा, है ना। एक और एग्जांपल हम बता देते हैं, 12, है ना, कार्बन कार्बन के बीच देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन के बीच जैसे ही डबल बॉन्ड आया, मल्टीपल बॉन्ड आया, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो ये सैचुरेटेड है, ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो एक बात और क्लियर कर देते हैं, है ना, अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं पढ़ाए हैं, DOU, तो DOU निकालते हैं तो इसका DOU 1 आता है, तो DOU 1 आता है, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो DOU 1 आता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, है ना। अनसैचुरेटेड एक अलग चीज़ है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक अलग चीज़ है, और सैचुरेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एक अलग बात है। इसका DOU निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो 1 आता है, इसका क्या आता है, 2 आता है। तो साइक्लिक कंपाउंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग,
इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो यहाँ पर अभी हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की चर्चा किया। और सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना, यानी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ये सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये अनसेचुरेटेड है ना। समझ गए? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी मैं बताऊंगा, है ना, तो उस समय क्लियर हो जाएगा, है ना, कि किसका DOU कितना होगा, है ना। तो वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी केवल सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्लासिफिकेशन। ये बात समझ में आ गया? सेचुरेटेड, 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 अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर अलग तरीका से हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, है ना। तो अलग तरीका से फिर क्लासिफाइड कर रहे हैं साइक्लिक और एसाइक्लिक, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड OC और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और ये एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, है ना। ठीक है, ओके। अब देखिए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दूसरे तरीका से ऐसे कर सकते हैं क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कह सकते हैं, अरे सॉरी हाँ, क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कह सकते हैं ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। एक्चुअली कन्फ्यूजन क्या आ गया कि इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर हम लिखते हैं, है ना। लेकिन अभी हम इसको इस साइड लिखे हैं, इसको इस साइड लिखे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तो मेरे पास जगह मिलेगा। इसका क्लासिफिकेशन नहीं है तो इसको इतना ही में हम समा देंगे, ठीक है, ओके। इसलिए मैं सॉरी बोला, लेकिन वो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन वगैरह वगैरह। और ये ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये खुले श्रृंखला में होगा, खुली चैन में होगा, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ पहले। इसका एग्जाम्पल खुला चैन CH3, CH2, CH2OH खुला है बिल्कुल, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, ऐसे 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 ऐसे, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दो, है ना।
ओपन चेन है, खुला हुआ है। तीसरा में, है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH कर दो, है ना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब खुली श्रृंखला है ना, ओपन चैन है ना, ठीक है, ठीक है, खुली श्रृंखला ऐसे, पूरा खुली श्रृंखला हुआ, है ना, चेन नहीं है, मतलब क्लोज नहीं है ना, तो खुली श्रृंखला है, तो ओपन चेन कंपाउंड, ये साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड क्या होगा, जब ऐसे हो जाएगा तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया, क्लोज चेन कंपाउंड, है ना, क्लोज चेन कंपाउंड, है ना, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, चलिए अब साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, है ना। अब देखिए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, होमोसाइक्लिक में क्या होगा, है ना, साइक्लिक मेंबर जो होगा वह समान एटम का होगा, जैसे कार्बन 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 कार्बन, केवल कार्बन 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 है, तो उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा कि साइक्लिक मेंबर में एटलीस्ट वन अदर एटम, एटलीस्ट वन अदर एटम, यानी कार्बन के अलावे नाइट्रोजन हो या कार्बन के अलावे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, एटलीस्ट वन एटम, एटलीस्ट वन अदर एटम, सल्फर हो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, है ना, साइक्लिक मेंबर होना चाहिए। लेकिन वह क्या होना चाहिए, साइक्लिक मेंबर। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा, है ना, समान एटम के अलावा एक अदर एटम जो है, एक अदर एलिमेंट का एटम जो है एटलीस्ट वन प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है ना। तो होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना, होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ये हो गया CH2 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 और ये, ठीक है, तो केवल कार्बन 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 है ना। अब जगह नहीं है मेरे पास, है ना, देखो एक ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो ये होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। इसमें कार्बन 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 है, ये भी केवल कार्बन 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 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन, है ना। बेंजीन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। अब आप सोचेंगे बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बताएंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का। यहाँ पर कम जगह है तो मैंने दो एग्जाम्पल दिया, है ना। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, क्या होगा, कम से कम, कम से कम क्या होगा, साइक्लिक मेंबर जो है, साइक्लिक मेंबर जो है कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी होना चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन आ गया, कार्बन 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 है ना, दो 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 और दो चार कार्बन है, एक ऑक्सीजन आ गया, है ना। साइक्लिक मेंबर में, साइक्लिक मेंबर में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, है ना, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, तो ये भी क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, है ना। कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें हेट्रोएटम की संख्या एक है, इसमें हेट्रोएटम की संख्या एक है, लेकिन इसमें हेट्रोएटम की संख्या दो है, क्योंकि दो अलग एटम है, कार्बन के अलावा दो अलग एटम है ना। तो मैं जो है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहले आपको क्वेश्चन देंगे, फाइंड नंबर ऑफ होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, और
फाइंड नंबर ऑफ हेट्रो एटम, हेट्रो एटम भी फाइंड करना है। अगर हेट्रोसाइक्लिक है तो हेट्रो एटम भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हेट्रो एटम भी फाइंड करना है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया है ना, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी लीजिए। ठीक है, तो फाइंड होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एंड नंबर ऑफ हेट्रोएटम, नंबर ऑफ हेट्रोएटम, इसको जल्दी करते हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं बिजली ना चली जाए, है ना, तो थोड़ा सा लाइट है वो भी चला जाएगा, तो इसको जल्दी करते हैं, है ना, ठीक है, ये टॉपिक अधूरा ना रह जाए। वैसे ईश्वर की कृपा से लाइट टिका हुआ है, तो करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, है ना। 1 जैसे ये है, ये क्या है, होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? इसमें केवल कार्बन 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 है, तो ये है होमोसाइक्लिक, तो ये है होमो केवल लिख देते हैं, होमो, है ना, होमोसाइक्लिक, है ना। 2 यही बेंजीन है। अब आप कहेंगे कि बेंजीन नाम इसका कैसे पड़ा, तो ये नोमेनक्लेचर है, भाई बताऊंगा, है ना। ये देखिए OH लगा दिया यहाँ पर। अब ये होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, बताइए, होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, कहेंगे ये हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। मैंने क्या बताया था, हेट्रोसाइक्लिक में साइक्लिक मेंबर जो है अदर एलिमेंट का होना चाहिए, कार्बन के अलावा दूसरा एटम होना चाहिए, साइक्लिक मेंबर। यहाँ साइक्लिक मेंबर नहीं है, साइक्लिक मेंबर केवल कार्बन 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 है, केवल कार्बन 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 है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक के अंतर्गत आएगा। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है साइक्लिक मेंबर से बाहर है, साइक्लिक चेन से बाहर है, इसलिए ये भी फिनॉल इसको कहते हैं। जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो इसका नाम आप फटाफट याद रखेंगे, है ना, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक है ना, समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा नीचे से लिखते हैं। है ना, अब ये हो गया OH, ये हो गया OH। तो ये क्या होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक? ये होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक, जल्दी बताइए कमेंट में कीजिए, होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक, जल्दी कमेंट में लिखिए, होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक, क्या है ये? बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में, बोलिए। होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक मेंबर कार्बन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया। इस नाइट्रोजन के कारण ये होमोसाइक्लिक हुआ, इस नाइट्रोजन के कारण ये हेट्रोसाइक्लिक हुआ, होमोसाइक्लिक नहीं, हेट्रोसाइक्लिक।
है ना, मेरा जवान फिसल गया। ये हेट्रोसाइक्लिक होगा इस नाइट्रोजन के कारण, क्योंकि साइक्लिक मेंबर जो है कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है। लेकिन इसका कारण नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक मेंबर से बाहर है। अब यहाँ पे पूछे नंबर ऑफ हेट्रोएटम, तो नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितना होगा? 1 होगा। नंबर ऑफ हेट्रो, पहले तो हेट्रो लिख देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, और नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितना होगा? 1 होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ हेट्रोएटम तो 2 है। नहीं, नाइट्रोजन केवल हेट्रोएटम है, ऑक्सीजन हेट्रोएटम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है साइक्लिक मेंबर से बाहर है ना। और यहाँ पर हेट्रोएटम कितना है? नंबर ऑफ हेट्रोएटम यहाँ पर कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पर भी हेट्रोएटम क्या है? 0। समझ गए हीरो? क्या है? 0। अब थर्ड, यहां पर ये हो गया और ये NH2 हो गया। अब ये क्या हो गया? ये होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। ये भी क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक नहीं है ना। और हेट्रोएटम की संख्या कितना होगा बताइए? हेट्रोएटम की संख्या कितना होगा इसमें? कमेंट में जल्दी कीजिए। हेट्रोएटम की संख्या कितना है इसमें? 3 नंबर एग्जाम्पल में हेट्रोएटम की संख्या कितना है? 2, 3, कितना होगा? कितना होगा बताइए? 3 नहीं, 3 गलत। क्या होगा? 2, बिल्कुल सही, 2, क्योंकि यह नाइट्रोजन और यह नाइट्रोजन हेट्रोएटम कहलाएगा, यह नाइट्रोजन हेट्रोएटम नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह साइक्लिक मेंबर से बाहर है, ये साइक्लिक मेंबर नहीं है, साइक्लिक मेंबर ये है। तो यहाँ पर ये हेट्रो तो हो गया, लेकिन हेट्रो के साथ साथ क्या हो गया है ना? हेट्रो, और नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितना है? नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितना हो गया? बराबर नंबर ऑफ हेट्रोएटम इज इक्वल टू 2, 3 नहीं 2, है ना। समझ गए? 4 एग्जाम्पल, ये क्या है? चलिए बताइए इसमें नंबर ऑफ हेट्रोएट, ये क्या है? होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक? बताइए होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक? क्या है? ये है होमोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें केवल कार्बन 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 है, केवल कार्बन 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 है, दूसरा आइटम नहीं है। तो ये हो गया होमोसाइक्लिक, ये हो गया होमोसाइक्लिक। नंबर ऑफ हेट्रोएटम 0, नंबर ऑफ हेट्रोएटम 0, है ना। 4 के बाद 5 करते हैं, तो 5 करें, ये क्या है? होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? क्या है बताइए? बताइए क्या होगा? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? कमेंट कीजिए। हेट्रोसाइक्लिक नहीं, हेट्रोसाइक्लिक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है साइक्लिक मेंबर से बाहर है, तो क्या होगा? होमोसाइक्लिक। क्या होगा ये? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। और नंबर ऑफ हेट्रोएटम 0, है ना। एक और एग्जांपल, पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन दिखाई दे देगा, है ना। ये और यहाँ पर OH। अब बताइए होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक? ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये वाला रिंग हेट्रो है, ये वाला रिंग हेट्रो है, और इसमें नंबर ऑफ हेट्रोएटम 1 है। नंबर ऑफ हेट्रोएटम क्या है? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। और नंबर ऑफ हेट्रोएटम क्या है? 1। नंबर ऑफ हेट्रोएटम
1 है। तो ये हुआ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक और नंबर ऑफ हेट्रोएटम। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लोग, है ना, एक तरीका से और लिखता है हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम आपको बता दिए हैं कार्बन और हाइड्रोजन, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बता दिए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम हो उसमें, है ना, दूसरा ग्रुप हो, Cl हो, NH2 हो, OH हो, तो वह डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, है ना, समझ गए। तो वह क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन में पहले ही पढ़ा देता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और बहुत सारे DPP, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के DPP में बहुत सारे बुक में दे भी देता है कि इसमें कौन और एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। लेकिन ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या है, ये GOC का टॉपिक है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। जिस बच्चा को रेजोनेंस नहीं आता हो, जिस बच्चा को रेजोनेंस का पता नहीं हो, रेजोनेंस के बारे में कुछ नहीं जानता हो, उसको कैसे पढ़ाएंगे कि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। और उसमें भी बहुत लोग ये भी पढ़ा देता है ये बेंजोइड सिस्टम है, ये नॉन बेंजोइड सिस्टम है ना। तो बेंजोइड सिस्टम, नॉन बेंजोइड सिस्टम एक तरीका से आसान भी है, लेकिन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक डिफिकल्ट है। इसलिए GOC जब तक नहीं पढ़ा है, जब तक नहीं पढ़ाई होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वाले क्लासिफिकेशन को टच करना ये बेवकूफ़, उसको टच करना बेवकूफ़ी है, उसको टच नहीं करना। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वह GOC में पढ़ाई होगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन बेंजोइड है, कौन नॉन बेंजोइड है। यहाँ पर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी तो शुरू हुआ है ना। अभी तो बच्चा मान लो चलना शुरू किया धीरे धीरे, है ना, अभी तो वो चल रहा है, गिर रहा है, चल रहा है, गिर रहा है ना। उसको दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो वो दौड़ से पाएगा, नहीं पाएगा, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है ना, समझ गए। यहाँ पर नोमेनक्लेचर से पहले, है ना, समझ गए, क्लियर। और धीरे धीरे आपका सारा शिकायत यहाँ पर दूर होगा, जो भी आपका टेक्निकल इशू है सब दूर होगा। लाइटिंग की भी व्यवस्था करेंगे, अभी लाइटिंग उतना परफेक्ट अभी नहीं है, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे, है ना। फ़ैन अब तक नहीं लगाए थे क्योंकि फ़ैन का आवाज़ सुनाई दे रहा था, क्योंकि बाहर आवाज़ भी सुनाई दे रहा था, लेकिन माइक आ गया, अब इसमें बाहर का आवाज़ सुनाई नहीं देगा, तो फ़ैन लगा लेंगे तो पसीना भी नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे टेक्निकली और स्मार्ट होंगे, है ना। स्मार्ट बोर्ड का भी हम व्यवस्था कर देंगे, है ना, ठीक है। और आप जो है स्मार्ट क्लासेस का, है ना, ये भले स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन क्लास स्मार्ट है, इसका फ़ायदा उठाइए, और प्रत्येक, समझ गए, प्रत्येक क्लास को आप देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और टेक्निकली धीरे धीरे सब आपका समस्या को दूर करेंगे। टेक्निकली जो भी इशू है अभी ये जो है ऐसा ईयरफोन आ गया जिसमें बाहरी आवाज़ सुनाई नहीं देगा, लाइटिंग का भी व्यवस्था कर देंगे। हमने कहा था ना, है ना, मंजिल तो अभी दूर है, चलना अभी शुरू किया है ना, हारूंगा कभी नहीं, ये खुद से वादा किया है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।